नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पाडर मचेल में। आजकल आप सभी जानते हैं कि पाडर किश्तवाड़ रोड जो है वो फिर से सुर्खियों में आ चुका है। पिछले साल भी अगर हम देखें तो मिंदल यात्रा के आसपास ये रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका था। इसके बाद जो है इससे मचेल यात्रा भी अफेक्ट हुई थी। इस साल फिर एक बार दोबारा इसी रोड पे, जहाँ पे पिछली बार पत्थरनाक की जो लैंडस्लाइड हैपन हुआ था, वहीं पे रोड जो है उसमें थोड़े बहुत क्रैक्स आए हैं। कई लोगों के घरों में भी क्रैक्स आए हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे उनको इवैक्यूएट करना पड़ा है। ऐसे में आज हम बात करना चाहेंगे हमारे पाडर के एक्स बीडीसी श्री अर्पण सिंह राणा जी से, जो अभी मंडल प्रधान भी है भारतीय जनता पार्टी के। उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, अभी ऑन स्पॉट हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि रोड की सिचुएशन क्या है और कब तक खुलने की उम्मीद है। हेलो अर्पण जी, नमस्कार। जी मैं आशीष बोल रहा हूँ पाडर मचेल से। जी आशीष जी, नमस्कार। नमस्कार जी अर्पण जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, चूंकि आप अभी बिल्कुल ऑन द स्पॉट हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड की संभावना जताई है, जहाँ पे क्रैक्स आए हैं और जहाँ पे लोगों के घरों में भी क्रैक्स बताए जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है रोड की अभी सिचुएशन क्या है और कब तक ये रोड बहाल होगा? जी आशीष जी, जैसा कि आपने बताया, कल सुबह यहाँ पर पत्थरनिकी के करीब जो है रोड कम से कम 120 मीटर स्लाइड हो चुका है और लोगों की आवाजाही और उनकी जो आम रफ्त है किश्तवाड़ के लिए, जम्मू के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी तरह जो है बंद कर दिया गया है। जी, काफी खराब सिचुएशन है यहाँ पर। लोग काफी मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो खाने पीने का सामान जो दुकानों के लिए आता था वो भी वहाँ ऊंचाई पे चढ़ाई देकर ला रहे हैं। जो यहाँ के लोकल्स मजदूर, उनके द्वारा यहाँ पर वो खाना पूर्ति की जा रही है। तो काफी अभी सिचुएशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी हुई थी। मैंने खुद देखा ये जो रोड है ये जगह जगह से इसमें दरारें पड़ गई हैं, काफी बड़ी बड़ी दरारें हैं और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी लोगों को इधर से उधर जाने का कोई रिस्क नहीं ले सकती एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी ये स्लाइड ही हो रहा है। अभी यहाँ पर कुछ मजदूर थे ग्रिफ के, उनसे मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि ये जो दरारें थी ये कल छोटी छोटी थी, लेकिन आज सुबह ये दरारें जो है बढ़ गई हैं और ऊपर से बीच बीच में से स्लाइडिंग हो रही है। तो ऐसे में अभी जो सिचुएशन है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अभी तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी ग्रिफ वाले जो कह रहे हैं, जो ग्रिफ डिपार्टमेंट इस रोड को देख रहा है, तो उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि अभी हम इसको वेट करेंगे 3-4 दिन। अभी कितना स्लाइड होता है, अगर ज्यादा स्लाइड हो जाता है तो फिर उसके बाद हम कोई नया रास्ता देख लेंगे। कि अगर ये बैठ जाता है, स्थायी हो जाता है, तो इसके ऊपर भराई शराई करके हम इसको 5-6 दिनों के बाद खुलने की संभावना है इसकी। लेकिन फिलहाल मैं ऑन द स्पॉट हूँ। यहाँ से सिचुएशन ये है कि अभी रोड जो है 120 मीटर जो है वो स्लाइड हो चुका है और बीच बीच में बहुत सी मोटी मोटी दरारें हैं। इसकी जद में बहुत से यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके मकान भी आए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पे नजर बनाई हुई है। हमारे विधायक एवं लोकपी साहब माननीय सुनील शर्मा जी ने, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनकी एक हाई लेवल की मीटिंग ली थी और डीसी साहब भी उसमें शामिल थे। तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। आगे से मचेल यात्रा भी, अगर ये मेरी आवाज अलजी महोदय तक जाती है तो यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में खासकर मचेल यात्रा, जहाँ पर लाखों पिलग्रिम्स आते हैं हर साल, तो उनको आने में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से कोई नेगेटिव मैसेज रिफ्लेक्ट ना हो और सुगम तरीके से वो यात्रा जो है वो यहाँ पर चले। उससे पहले ये रोड जो है ये ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं, डोडा, जम्मू, किश्तवाड़ या पाडर या वहां से यहाँ पाडर आने वाले हैं, और खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी उनको लाना ले जाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइड हो रहा है यहाँ से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के लोग अभी अपना
इधर उधर आर से पार जा रहे हैं, अर्पण जी मैं आपको यहाँ पे तो थोड़ा काफी मुश्किल हो रहा है। मैं ये रोकना चाहूँगा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे एलओपी और हमारे एमएलए श्री सुनील शर्मा जी ने भी कल विजिट किया था, साथ में वहाँ पे डीसी सर हमारे शावन सर उन्होंने भी विजिट किया हुआ था। अभी की करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पे? अभी जैसे मूवमेंट जो हो रही है ट्रैफिक की वो कैसे चल रही है? ट्रांसशिफ्ट करवाई जा रही है या फिर कुछ व्हीकल सप्लाई कर रहे हैं अभी? नहीं, ये जो आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मैं ऑन द स्पॉट हूँ आशीष जी। ये जो किश्तवाड़ से जो गाड़ियां आ रही है, वो बसेस हो, छोटे टैक्सीज हो या मेटाडोर्स हो, वो पत्थर नकी एरिया के जो पुल है यहाँ पर बीच में, ये पुल के उस पार ही रोक दी गई है। और जो पार्डर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी इस पार ही रोक दी गई है। बीच में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर पुलिस लगा दी गई है, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी है, ताकि कोई आदमी जो है वो रिस्क लेकर उस पुल को क्रॉस ना करे, वो उस एरिया में ना घुस सके, ताकि कोई नुकसान ना हो। और लोग जो है वो यहाँ से इस पार से भी चढ़ाई 1 किलोमीटर चढ़ाई देकर ऊपर से उस पार जा रहे हैं, और उस पार से भी लोग 1 किलोमीटर चढ़ाई देकर इस पार आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार देखा था हमने मचेल यात्रा के टाइम, पिछली बार अगर हम देखें तो लगभग मिंदल यात्रा के टाइम पे ही एक बार यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था, और उसके बाद इससे बड़ा इफेक्ट हुई थी यात्रा, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है जैसे आपने कहा कि इसे एलजी साहब को वार फुटिंग पे लेना चाहिए और काम आगे बढ़ाना चाहिए। अर्पण जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके सर। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ अर्पण सिंह राणा जी, जो अभी ऑन द स्पॉट है। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि आने वाले समय में अभी कितना टाइम लग सकता है, फ़िलहाल 4-5 दिन, 1 हफ़्ता भी लग सकता है। वो क्रैक्स कितने बड़े हैं, पूरी जो टीम आएगी वो उसका पूरा मुआयना करेगी, उसके बाद ही इस चीज़ पे फर्दर अपडेट हम आपको दे पाएंगे। तब तक आप देखते रहिए पार्टनर मचेल। धन्यवाद, जय हिंद।